डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टाइशियोमेट्रिक के जो चार हमको डिफेक्ट, जो उसके चार काइंड थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उसमें सबसे पहला डिफेक्ट हम वैकेंसी डिफेक्ट्स की बात करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स कैसे क्रिस्टल में होता है। इन वैकेंसी डिफेक्ट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल lack their lattice side, definite side from the crystal। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वैकेंट फ्रॉम देयर लाइटेस्ट पॉइंट इन द क्रिस्टल लाइटिस। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब क्रिस्टल में निर्धारित स्थानों में अवयवी कण जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल लाइटिस पॉइंट से, जालक बिंदु से, क्रिस्टल लाइटिस में, मतलब क्रिस्टल जालक के अंदर निर्धारित जालक बिंदुओं पे, एक निश्चित स्थानों पे ही अवयवी कण होते हैं। तो उसमें किसी जालक बिंदु से जब कोई अवयवी कण उसमें से निकलकर बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर ब्लैंक हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, एक क्रिस्टल है, किसी मेटल का क्रिस्टल हो सकता है, और इट इज फाउंड इन नॉन आयनिक क्रिस्टल बाय हीटिंग। जब हम हीटिंग करते हैं, वैकेंसीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन एंड हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तो जब ये पिघलता है मेटल, तो पिघलने के बाद क्या होता है? जब फिर से ये सॉलिड होता है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो पिघलने से अपने स्थान से हट गए थे, क्रिस्टल से वो मेल्ट हो गया, तो वो वापस पुनः अपने स्थान पे नहीं जा पाते हैं, आउट ऑफ क्रिस्टल हो जाते हैं, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है। तो वैकेंसी क्रिएट कैसे होती है? जब हम इसको हीट करते हैं तब भी वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो अब देखिए, वैकेंसी डिफेक्ट से इसके कैरेक्टर पे, क्रिस्टल के कैरेक्टर पे, इसकी क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है? तो वैकेंसी डिफेक्ट में जब कोई अपने निर्धारित स्थान से बाहर चला जाएगा तो यहाँ वैकेंसी हो गया, किसी को वैकेंसी डिफेक्ट कहे। तो वैकेंसी होने से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज बाहर चला जाएगा पार्टिकल, तो इसका मास कम हो जाएगा। तो जो हमारा डेंसिटी का फार्मूला है, मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका कम नहीं हो रहा है, लेकिन मास कम हो रहा है। तो जब मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम होगी। तो इस प्रकार ये जब वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीजेज। ड्यू टू दिस डिफेक्ट, वैकेंसी ऑफ, ड्यू टू दिस डिफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है? वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो इसी वैकेंसी के नाते क्या होता है कि ड्यू टू दिस इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज माने घट जाता है। भाई ऑब्वियसली, जैसे मान लीजिए 50 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो एक दो निकल गए तो उनका कुछ सब वेट होगा, तो वेट क्या होगा? तो मास कम हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि वो क्रिस्टल से बाहर चले गए। तो जब मास कम होगा तो मास का जो रूल है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D इक्वल टू m अपॉन v। तो जब मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो जब वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होती है तो क्या हो जाता है? तब इसमें क्या होता है? इसके घनत्व में कमी आ जाती है। और वैकेंसी डिफेक्ट होता कब है? जब इसकी हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं क्रिस्टल का, उसको सॉलिडिफिकेशन करेंगे या हीट करेंगे, तब क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो इससे मेटल के या क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में क्या आल्टर्स कर देता है, एक क्वालिटी को चेंज कर देता है। इससे डक्टिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। जो मेटल की डक्टिलिटी मतलब जिसको तान कर तार बनाया जा सकता है, तो तार बनाने का गुण क्या होगा? कम हो जाएगा। डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा? इसकी जो है डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और डक्टिलिटी भी डिक्रीज होगी, लेकिन हार्डनेस मेटल की क्या होगी? बढ़ जाएगी। हार्डनेस मेटल की बढ़ जाएगी। तो क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट? इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल वैकेंट देयर लाइटिस पॉइंट, देयर लाइटिस साइट इन द क्रिस्टल लाइटिस बाय हीटिंग। जब हीट के कारण क्या होता है? क्रिस्टल जालक में एक निर्धारक जालक बिंदु से अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से
हट जाता है और बाहर चला जाता है, उसके स्थान पे वैकेंसी, जैसे ए पार्टिकल से मिलकर बना है तो ये यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये स्थान रिक्त हो गया और उसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। और ये वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप कैसे होता है, हीट करने से। जब सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो वैकेंसीज क्या होती है, फॉर्म होती है। और क्या होता है, ये डिफेक्ट किस प्रकार के क्रिस्टलों में होता है, नॉन आयनिक क्रिस्टलों में वैकेंसी डिफेक्ट। और अगला जो है इंटरस्टिशियल, वह भी क्या होता है, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। तो हम आशा करते हैं आप वैकेंसी डिफेक्ट समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सार्वत्रिक डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट सब एक एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, चाहते हैं 7 वीडियो। थैंक यू।